दोस्तों, जरा सोचिए, आज की जिंदगी में हम हर रोज कितने दबावों से गुजरते हैं। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी भविष्य का डर। हर तरफ से हमें ऐसे विचार घेरते हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं। लेकिन सच ये है कि इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वो अपने मन को हारने देता है। असली जंग बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा देना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो शायद हम कमजोर इंसान हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान के जीवन में नकारात्मक विचार आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें बढ़ावा देते हैं और कुछ लोग उन्हें भूखा रखते हैं। यीशु की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि अपने मन को पवित्र और मजबूत बनाओ, क्योंकि मन ही इंसान का भविष्य तय करता है। जरा ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी असफलता को बार बार याद करते हैं, तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा घटती है, आपका आत्मविश्वास टूटता है और आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे वही होते हैं जिन्होंने सीखा कि असफलता को दोहराना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना है। यही असली आत्मानुशासन है। यीशु ने हमें यही सिखाया कि जो विचार हमें नीचे गिराते हैं, उन्हें जगह मत दो। जैसे वो कहते थे कि चिंता मत करो, कल अपने आप की चिंता करेगा। इसका मतलब है कि हमें उन बातों पर ऊर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें अपनी शक्ति सिर्फ उन विचारों को देनी है जो हमें साहस दें, उम्मीद दें और हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करें। सोचकर देखिए, आप हर दिन कितना समय उन विचारों को देते हैं जो आपको डराते हैं, आपको गुस्से में डालते हैं या आपको शक में डालते हैं। यही समय अगर आप अपने सपनों और अपने लक्ष्यों पर लगाएं, तो आपकी जिंदगी कहीं और पहुंच सकती है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कौन से विचार हमारे साथी हैं और कौन से दुश्मन, तब तक हम सच्ची आजादी का अनुभव नहीं कर सकते। यीशु की शिक्षा कहती है कि दिल से जो निकलता है वही इंसान को शुद्ध या अशुद्ध बनाता है। अगर हमारे मन में लगातार डर, गुस्सा और शक पलते रहेंगे, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम मन को अच्छे विचारों से भरेंगे, तो वही विचार हमें मजबूत करेंगे और हमें सही दिशा देंगे। ये चुनाव हमारा है कि हम किसे जगह देते हैं। अब एक पल के लिए उन लोगों को याद कीजिए जिन्हें आप एडमायर करते हैं, जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं। क्या उनके जीवन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, लेकिन वे उनका पीछा नहीं करते। वे जल्दी रीडायरेक्ट कर देते हैं। वे खुद को ये कहकर रोकते हैं कि इस विचार पर रुकने से मेरी कोई मदद नहीं होगी, और यही कारण है कि वे आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी लोग वही अटके रह जाते हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि आपसे कभी गलती न हो या आपके मन में कभी नकारात्मक विचार न आए। आपकी असली ताकत ये है कि आप ये तय कर सकें कि किन विचारों को आप फीड करेंगे, क्योंकि जिस विचार को आप फीड करते हैं वही बड़ा होता है और वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। ये आत्मनियंत्रण ही आपको अंदर से अजेय बनाता है। सोचिए, अगर आप अपने मन को अनुशासन में रखेंगे, तो चुनौतियां आपके लिए बोझ नहीं रहेंगी, वे आपके लिए सीखने का अवसर बन जाएंगी। जैसे यीशु ने सिखाया था, तूफान आएंगे ही, लेकिन मजबूत नींव पर खड़ा घर कभी नहीं गिरता। उसी तरह अगर आपका मन सही नींव पर टिका है, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप डगमगाएंगे नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारी ऊर्जा सीमित है। अगर हम इसे चिंता, डर और शक पर खर्च कर देंगे, तो हमारे पास अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए क्या बचेगा? इसलिए जरूरी है कि हम सचेत रूप से ये तय करें कि हमें किन विचारों को बढ़ावा देना है और किन्हें अनदेखा करना है। यही जीवन की असली कला है, अपने मन को संभालना और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना। जब आप ड्रेनिंग थॉट्स को रोकते हैं, तो आप केवल नकारात्मकता को नहीं हटाते,
बल्कि अपने भीतर नई शक्ति पैदा करते हैं। आपका मन हल्का होता है, आपके फैसले साफ होते हैं और आपके कदम मजबूत होते हैं। यही वो बदलाव है जो आपकी पहचान को बदल देता है। आप अब वो इंसान नहीं रहते जो विचारों के गुलाम है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान जन्म से अजेय नहीं होता। फर्क बस इतना है कि कोई अपनी ऊर्जा को चिंता और शक में खो देता है और कोई उसी ऊर्जा को साहस और विश्वास में निवेश करता है। यीशु हमें यही सिखाते हैं, जो तुम्हारे मन में बोओगे वही तुम्हारे जीवन में उगेगा। इसलिए आज से ये तय कर लो कि अब तुम डर को नहीं बल्कि हिम्मत को खिलाओगे। अगर आप अपने मन पर ये अनुशासन शुरू कर देते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी और जब सोच बदलती है तो जीवन बदल जाता है। यही सच्चा रूपांतरण है। ये आसान नहीं है क्योंकि पुराने विचार बार बार लौटेंगे, लेकिन अगर आप लगातार उन्हें पहचान कर रोकते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मन नया रूप ले लेगा। और यही असली विजय है। जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है। यीशु ने हमें यही दिखाया कि आत्मा की मजबूती मन की मजबूती से शुरू होती है। इसलिए अपने मन को सही विचारों से भरें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अब सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितने घंटे उन विचारों को दिए हैं जिन्होंने आपको थका दिया। कितनी रातें चिंता में गुजरी, कितने दिन शक और गुस्से में बर्बाद हुए, और जब समय निकल गया तो सिर्फ पछतावा बचा। यीशु हमें यही सिखाते हैं कि जीवन चिंता में बर्बाद करने के लिए नहीं है बल्कि कर्म और प्रेम में लगाने के लिए है। इसलिए अब जरूरी है कि हम समझें कि हमारी ऊर्जा कितनी कीमती है और इसे कहाँ खर्च करना है। हर बार जब हम चिंता, गुस्सा या शक को बढ़ावा देते हैं तो हम अपनी ही ताकत को खोते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं, मुझसे कुछ होता ही नहीं। लेकिन सच ये है कि ताकत बाहर नहीं गई, ताकत हमने खुद अंदर से चुरा ली है। यीशु की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हर पल हमें चुनना है कि हम डर को जगह देंगे या विश्वास को। चुनाव हमारा है और परिणाम भी उसी चुनाव का होगा। नकारात्मक विचार कभी अकेले नहीं आते, वे बार बार आते हैं, जैसे पुरानी धुन बार बार बजती है। शुरुआत में वो धुन छोटी लगती है, लेकिन अगर आप उसे बार बार सुनते रहेंगे तो वो सच लगने लगेगी। यही वजह है कि लोग मान लेते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूं या मैं इस लायक नहीं हूं, जबकि ये सिर्फ एक दोहराया हुआ झूठ है। यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और ये सत्य यही है कि तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो। अब सवाल है, जब ये नकारात्मक विचार बार बार आते हैं तो करना क्या है? पहला कदम है पहचानना। जब भी मन कहे कि तुम असफल हो जाओगे, तुरंत उसे पकड़ लो, उसे नजरअंदाज मत करो। पहचानना ही ताकत है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानते कि ये विचार मौजूद है, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। यीशु भी यही कहते हैं कि रोशनी में जो आता है वही सच होता है। अंधेरे में छिपा कुछ भी अच्छा फल नहीं देता। दूसरा कदम है चुनौती देना। खुद से पूछो, क्या ये विचार सचमुच हकीकत है या सिर्फ पुराना डर दोहराया जा रहा है? ज्यादातर बार ये सिर्फ डर होता है, कोई सबूत नहीं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो उस विचार की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। जैसे एक बच्चा जब अंधेरे में परछाई देखकर डरता है, लेकिन रोशनी जलते ही सच सामने आ जाता है कि वो सिर्फ परछाई थी। यही ताकत पहचान और सवाल पूछने में है। तीसरा कदम है बदलाव। अगर कोई विचार आपकी ऊर्जा चुरा रहा है तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दो। उदाहरण के लिए, अगर मन कहे तुम हार जाओगे, तो जवाब दो, मैंने मेहनत की है, मैं सक्षम हूं। यीशु ने भी यही सिखाया, अपने शब्दों से जीवन दो, न कि मृत्यु। आपके शब्द ही आपके मन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से बार बार भरना शुरू कीजिए। यह प्रक्रिया छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। हर बार
जब आप नकारात्मक विचार को रोककर सकारात्मक विचार चुनते हैं, तो आप अपने मन को नया पैटर्न सिखाते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करके मजबूत होता है, वैसे ही मन भी रोज के अभ्यास से नया रूप लेता है। धीरे धीरे वही सकारात्मक विचार आपकी आदत बन जाते हैं और वही आदत आपकी पहचान बदल देती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने मन को पुरानी धुन पर चलने देंगे जो आपको बार बार कमजोर करती है, या आप नई धुन बजाएंगे जो आपको आगे बढ़ाएगी? यही चुनाव आपके जीवन का भविष्य तय करेगा। अगर आप सही विचार चुनते हैं तो आप सिर्फ अपने मन को नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और यही असली विजय है, अपने विचारों पर जीत पाना।